हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉगरिदम्स का है। पहले लॉगरिदम समझेंगे होता क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे हम। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे जो इसके बेसिस के ऊपर होंगे। फिर लॉगरिदम में इनइक्वालिटी आ जाती है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ें टेक केयर करते हैं। पहले तो समझते हैं लॉगरिदम क्या होता है। सपोज करो आपके पास है 2 रेज़ टू द पावर 3। मैंने पूछा 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है। ठीक है, तो आपने मुझे आंसर दे दिए 8। ठीक है, मुझे आंसर जो मिला है वो राइट हैंड साइड पे है। क्वेश्चन मेरे पास था लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ कि 2 रेज़ टू द पावर में क्या करूँ कि 8 आ जाए आंसर। आंसर ना 8 आ जाए, मतलब 2 रेज़ टू पावर में क्या करूँ कि 8 हो। ठीक है, अब जो 2 रेज़ टू पावर क्या हो वो बेसिकली आपका आंसर है। और 2 रेज़ टू पावर बेसिकली क्या होना चाहिए कि 8 आए, तो डैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 होना चाहिए कि 8 आए। ठीक है, पर आप लिखेंगे कैसे, इधर इधर कैसे लिखेंगे भाई? 2 रेज़ टू पावर 8 कैसे लिखें, है ना? 2 रेज़ टू पावर 3 8 कैसे लिखें? 2 और 8 गिवन है हमें, तो उस केस में हमारे पास आ जाता है लॉगरिदम्स। ये लॉग लगाया और 2 टू द पावर क्या हो कि भी 8 आए आंसर, इसका मतलब ये है। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब अगर बेस में कुछ भी है वो बेसिकली उसकी पावर 3 डैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 8, है ना? ये एक्सपोनेंशियल का काउंटर पार्ट है। अब काउंटर पार्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, कभी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है x+7 = 12 प्लस है, प्लस का काउंटर पार्ट क्या होता है? माइनस। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास x = 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास आ गया 3 × x = 15। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का काउंटर पार्ट क्या होता है? डिवीजन। तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा 3 से। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा x = 5। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल का काउंटर पार्ट होता है लॉगरिथम। ओके, तो ये था मेन बेसिक कंसेप्ट कि भी लॉगरिथम्स होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं। तो मतलब अगर मेरे पास लॉग बेस में हमारे पास आ गया 11 और ऊपर आ जाए 121, तो मुझे मालूम है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। इसी तरह से अगर बेस में आ जाए 4 और इधर आ जाए आपके पास 64। ठीक है, मुझे ये देखने की 4 की कौन सी पावर बनती है। ठीक है, तो ये 4 रेज़ टू पावर 3 होता है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अभी आगे हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी। इसी के बेसिस पे अगर हम पहली प्रॉपर्टी कहें, अगर आपके पास लॉग a⁴ a आ जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर कब होंगी? जब a⁴ 1 a ही होता है ना? तो log anything to the base same thing is 1 itself। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, अगर इसकी जगह 1 आ गया और बेस में कोई भी नंबर लगा हुआ है, तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। ठीक है, a⁴ 0 इज़ 1, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये आप इसको पहली प्रॉपर्टी मान सकते हो। ठीक है, इन दोनों को पहली प्रॉपर्टी मान सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल में हमने देखा होगा कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। इसमें भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हो रहा है। अगर इसमें बेसिस सेम है और आपके पास नंबर्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log m प्लस log n, इस तरह से। ऐसे ही हमारे पास अगर डिवीजन में आ जाए m/n, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से है log a⁴, अच्छा यहाँ पर भी a लगाया हुआ मैंने, तो आप यहाँ पर कुछ और ले सकते हैं, b ले लिया मेरी b।
रेज टू द पावर m, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा m log b, कुछ इस तरह से। जो पावर में है वो आगे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बट अगर बेस के पावर में आ जाए, मतलब अगर log इस तरह से m के पावर में आ जाए और यहाँ पर b है, तो ये 1/m आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी आ जाती है बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास है कुछ इस तरह से log a टू द बेस b, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log a अपॉन log b, ठीक है। अभी बेस में मैंने कुछ नहीं डाला, देखो बेस में कुछ भी नहीं डाला, तो यहाँ पर बेस में हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब x डाल दिया, e डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब सेम चीज़ आएगी बेस में। इसे हम कहते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहीं से अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, देखो इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता था, log a टू द बेस x log b टू द बेस x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, ध्यान से देखना, log b टू द बेस x अपॉन log a टू द बेस x, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, बेस सेम है तो ये मैं लिख सकता हूँ log b टू द बेस a, ठीक है ना। ये हमने मर्ज कर दिया, मतलब यहाँ से हम इधर की तरफ चले गए। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि अगर आपके पास log a टू द बेस b है, डैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log b टू द बेस a, कुछ इस तरह से। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी। अब ये ध्यान से देखना प्रॉपर्टी को, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए a रेज टू द पावर log, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास m है और log के बेस में आपके पास a है, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, ठीक है। तो आपका ये अकेला m रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये अभी आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, अभी आप रूल्स को एज इट इज़ नोट डाउन करते रहो। और एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पे, a रेज टू द पावर log b और बेस में है c, यहाँ तक, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, डैट कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये a और b आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। डैट कैन बी रिटन एज b रेज टू द पावर log a बेस c। और इसमें हर चीज़ प्रूव हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो रिजल्ट्स हैं हमने याद किए हैं, ठीक है, बट ये प्रूव भी हो सकता है। अगर आपको ये पता लगाना है ये कहाँ से आया है ना, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तब आपके पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जो हमने रूल्स किए हैं इसको प्लीज़ पॉज कर लो वीडियो को और अपनी रजिस्टर में सारे रूल्स नोट डाउन कर लो। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट ऑफ 2, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको लिटरली लगेगा इट इज़ जस्ट फन, ठीक है। लॉगरिथम में अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं 32 रूट फिफ्थ रूट ऑफ 4 को पहले तो इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। जैसे 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 4 मतलब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2, फिफ्थ रूट का मतलब क्या हो गया 1/5। तो ये बन गया मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2/5, जिस तरह से। तो ये मेरे पास एडअप हो गए पावर्स, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27/5, ठीक है। ये चीज़ इसको लिख लिया। अब मैं 2√2 को लिखता हूँ। 2√2 को कैसे लिख सकते हैं आप,
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर हाफ, मतलब यहाँ पर 1 है, तो एडअप किया तो आपके पास आ गया 2 रेज टू द पावर 3/2, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, चलो हमें फाइंड करना था लॉग 32 फिफ्थ रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट 2। इसमें ये वाली वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, तो ये आपके पास आ गया लॉग 2 रेज टू पावर 27/5 और बेस में है मेरे पास 2 रेज टू द पावर 3/2। अभी आपको मैंने रूल्स बताए थे, उसमें क्या है, अगर इसके पावर में कुछ आ रहा है वो तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा 27/5। अगर बेस के पावर में कुछ आ रहा है वो बाहर आएगा ज़रूर, पर उल्टा होके आएगा, 3/2 की जगह 2/3 होके आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 रह जाएगा क्योंकि पावर तो आगे आ चुकी है, और बेस में भी 2 रह जाएगा क्योंकि उसकी भी पावर बाहर आ चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर log 2 टू द बेस 2 दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद नथिंग, ये 3 1 3, 3 9 27, यू आर लेफ्ट विद 9 2 18/5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है डिवाइड करो, 3.6 आंसर आ जाएगा। वैसे मैं नॉर्मली डिवाइड नहीं करता हूँ, पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालता हूँ, बट ये एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें पॉइंट्स में आंसर दिया गया था, ऑप्शंस जो थी पॉइंट्स में थी, तो 3.6 इसका आंसर है। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया गया है कि log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू m, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन log 28 टू द बेस 49। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ऑप्शंस है, बट हम इसको एज इट इज़ अभी सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, log 28 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 2, कुछ इस तरह से। तो ये जो 7 रेज़ टू पावर 2 है इसका हाफ बाहर आ जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं विद एडिशन, ये 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस log 7 टू द बेस 7, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, ये जो 2 है पावर में 2 है ये आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 log 2 टू द बेस 7 प्लस बेस, और आपका इंडेक्स जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सेम आ गई हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर log 2 टू द बेस 7 इसकी वैल्यू हमें दी गई है m। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा हाफ 2m प्लस 1। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 2m प्लस 1/2, दिस बिकम्स योर आंसर। चलो यहाँ पर एक चीज़ हम और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो क्या है, लॉगरिथम्स जो हैं दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, वाइडली दो तरह के होते हैं। ऐसे तो बेस तो कुछ भी हो सकता है, बेस 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, लैक हो सकता है, बट जो हम कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं बेस। अगर आपके पास बेस अगर आपका आ जाए ऑयलर्स कांस्टेंट, ये ई को बोलते हैं हम ऑयलर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होती है। ठीक है, बट हम वो नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर, ऑयलर्स कांस्टेंट है, या फिर बेस होता है आपके पास 10। ठीक है, तो बेस अगर ई हो जाए ऑयलर कांस्टेंट तो हम उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल log x टू द बेस ई, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको लिखने का एक और तरीका है ln x, आपको कई बुक्स में इस तरह से भी मिलेगा ln x, इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, वो बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ x के ऊपर होते हैं। ठीक है, पर वहाँ पर उन्होंने बेस में कुछ दिखाया नहीं होता, पर होता ई है, बट वो भी गलत है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा, सपोज करो मैंने log ऑफ x लिखा है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। ये 10 जो है अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 10 ही रहते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग, और इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो आप लॉग टेबल्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली कॉमन लॉगरिदम टेबल्स होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे log 2 की अगर आप वैल्यू देखते हो, log 2 की वैल्यू कुछ आती है 0.3010, ठीक है। तो ये जो log 2 है बेसिकली इसके बेस में क्या है, 10 है, ठीक है। अगर यही नेचुरल लॉग होता तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती, इसकी वैल्यू फिर 6 पॉइंट कुछ होती, आई मीन 0.6 कुछ होती। तो यही अगर नेचुरल लॉग होता तो आपके पास 0.6931 कुछ करके होगी, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आ जाता है ना, क्योंकि ये 10 टू दी पावर 0.3 डैट इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर e रेज़ टू दी पावर 0.6931 डैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो आप लॉग टेबल्स यूज़ कर रहे हो वो बेसिकली कॉमन लॉगरिदम टेबल्स होते हैं। अगर आपके पास नेचुरल लॉग है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो कॉमन लॉग में, या कॉमन लॉग है उसको कन्वर्ट करना चाहते हो नेचुरल लॉग में, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो अपना बेस चेंज प्रॉपर्टी, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी वाला। अब हम कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, हमें दिया गया है लॉग नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू हाफ natural log of a plus natural log of b, and we have to find the relation between a and b, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये बेसिकली यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी, log a प्लस log b क्या होता है, ये हो जाए log a b हो जाएगा, नेचुरल log ऑफ a b। तो ये आपके पास है कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू हाफ नेचुरल log ऑफ a b। ये जो हाफ है अगर अंदर चले गया तो ये स्क्वायर रूट बना देगा इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है, a प्लस a मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू द पावर हाफ, कुछ इस तरह से। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग है और कोई बाहर कोई नंबर नहीं है ना, तो ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर हाफ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्केयरिंग करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर अपॉन 4 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्केयर क्या कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4ab, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल्स टू नॉट। 2ab माइनस 4ab क्या बन गया आपका, नेगेटिव ऑफ 2ab इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, ये a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला हो गया, इस तरह से, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b, सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, इजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if log 2 to the base 4 plus log 4 to the base 4 plus log x to the base 4 plus log 60 to the base 4 is equal to 6, then x is equal to x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये बात है कि सारों के बेस में 4 है, ठीक है। अच्छा, इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, जैसे log 2 to the base 4, ये हाफ आ जाएगी वैल्यू क्योंकि बेस में 2 रेज़ पर 2 है, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। या फिर क्योंकि सारों के बेस में आपको 4 नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो प्लस का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कैसे, ये बन जाएगा log 4 और ये सारी चीज़ें जो होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 16,
दैट इज़ इक्वल टू 6, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको मालूम है ये इसको मल्टीप्लाई मत करना, एज इट इज़ ही रहने देना। ये 4 रेज टू द पावर 6 के बराबर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो 4 रेज टू पावर 6 को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, टू मेक कैलकुलेशन ईजियर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, मतलब ये जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया, 4 4 ज़ा 16 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से x की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32। ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब मैंने आपको कहा था दूसरा 2 तरीके हैं इसको करने के। अब आपको डिसाइड करना कौन सा इजी है, और आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वे आउट में क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास log 2 टू द बेस 2 रेस्ट पर 2 प्लस log, ये दोनों बेस सेम है, इसको एज इट इज़ ही रहने दो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसको भी हम 2 टू द पावर कर लेते हैं, 2 टू द पावर 2 प्लस log, ये है 2 रेस्ट पर 4 और ये है आपके पास 2 रेस्ट पर 2 इज इक्वल टू 6। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ log 2 टू द बेस 2, वो 1 बन जाएगा, प्लस 1 प्लस हाफ log x बेस 2 प्लस ये क्या बन जाएगा 4/2। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं कहूँ तो log 2 टू द बेस 2 डेट इज़ 1 है ना, इज इक्वल टू 6, और ये 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से आपके पास जो आ जाता है हाफ log x टू द बेस 2, उसकी वैल्यू आ जाती है 6, और ये हो गया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस हाफ हो गया 7/2। ठीक है, तो -7/2 कुछ इस तरह से, और ये बाद में हम ये जो हाफ है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 5। अब देखो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, तो 2 रेस्ट पर 5 इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 32। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सेकंड हमने तरीका किया है, इसमें आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसमें वैसे तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो कैंसिलेशन जल्दी हो जाती है, बट फिर भी अगर देखा जाए इसको हम फिर भी वर्बली कर सकते हैं दूसरे वाले मेथड को। रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी लगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लॉग स्क्वायर 4 बेस 0.5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, ये बेसिकली लॉग स्क्वायर क्या होता है, लॉग स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जैसे हमारा साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, इसका मतलब क्या होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसी तरह से ये होता है। लेकिन हम इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते अंदर वाली चीज़ को। ठीक है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि भी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है, कुछ भी आए आपका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे। अगर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, करोगे ना, आप कैलकुलेट करके देखना आपका वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाना है इस केस में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से सॉल्व करते हूँ। पहले log 4 टू दी बेस 0.5 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो 0.5 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं हाफ, और 4 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 2। ठीक है, अब हाफ को कैसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली 2 रेस्ट टू द पावर -1 है।
और ये है 2^2। तो ये जो 2 है आगे आ जाएगा, ठीक है। और हमने देखा था जो बेस का जो पावर होता है वो रेसिप्रोकल होके आता है, तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा log टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2, ये आपका बन गया 1। तो आपके पास आ गया -2, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू log 0.5 बेस में है और यहाँ 4 है का होल स्क्वायर, ये बेसिकली इसका मतलब ये है। तो ये चीज़ हो गई आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -2^2। अब देखो, अगर आप ये स्क्वायर रूट के साथ जैसे बताया जाता है कि कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास -2 आंसर आ जाता है, वो कि गलत होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती स्क्वायर रूट की वैल्यू, है ना। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 डेट कम्स आउट टू बी 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 2। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत आराम से यहाँ से बिल्कुल जो नेस्टेड स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं जैसे, तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो जो ये जो 7 है इसके ऊपर पावर क्या है, डेट इज़ हाफ, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 7^1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों की पावर क्या है, डेट इज़ अगेन हाफ, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7^1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर क्या है हमारे पास पावर में हाफ, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है log टू द बेस 7, log टू द बेस 7, इस तरह से, ठीक है। तो बीच में से बीच वाली वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिस सेम है, पावर्स एडअप हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ रहेगा 7^1, ठीक है। ये 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बन गया आपके पास 3/4 होल रेस्ट टू द पावर 1/2। अब इन दोनों को एडअप, पावर्स को एडअप कर देते हैं, बेसिस सेम हो गए, तो आपके पास आ जाएगा log टू द बेस 7, log टू द बेस 7, और यहाँ पर आपके पास आ गया 7^7/4 होल रेस्ट टू द पावर हाफ, ठीक है। हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आ गया 7^7/8, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब पावर का क्या काम होता है, वो उसने आगे आना होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कुछ इस तरह से बन जाएगी, और इस वाले लॉग के आगे आएगा, इस लॉग के आगे नहीं आएगा, ये बिल्कुल इमीडिएट लॉग वाल के आगे आ जाएगा। तो ये 7/8 इधर आ जाएगा, और log 7 टू द बेस 7 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और log 7 टू द बेस 7 क्या होता है, डेट इज़ इक्वल टू 1, ये तो 1 बन गया, तो आपके पास क्या बचा, डेट इज़ इक्वल टू log 7/8 टू द बेस 7, ठीक है। या फिर अब ये डिवीजन वाला प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 7 टू द बेस 7 माइनस log 8 टू द बेस 7। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2^3, log 7 टू द बेस 7 क्या होगा, 1 माइनस log 2^3 बेस 7। आपका आंसर यहाँ पर भी ख़त्म हो सकता था कि 1 माइनस log 8 टू द बेस 7, बट समहाउ जो ऑप्शन मेरे पास है उसमें ये वाली ऑप्शन नहीं है, उसमें ये वाली ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आगे तक कैलकुलेट कर दिया, 1 माइनस 3 log 2 टू द बेस 7, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। देखो हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे लगा रहे हैं, वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मैंने बताई थी, उसी को हेर फेर करके इधर उधर करके हम आंसर्स निकाल रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास कई प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी, पर उससे पहले ये जो हमारे पास गिवन है इनके आपने क्या करना है, फैक्टराइज करके लिखना है इसको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके पास 7 log 16/15 टू द बेस 2, ये 7 जो है वो पावर में चले जाएगा, ये भी साथ में कर लेते हैं। तो log टू द बेस 2, और 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2^4, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3×5, पावर में क्या आ जाएगा, 7, इस तरह से, प्लस log टू द बेस 2,
5 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 रेस्ट टू द पावर 2। 24 को कैसे लिख सकते हो, 8 3 ज़ा 24, मतलब 2 रेस्ट पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये लिख दिया। और ये जो 5 है अंदर ले गए एज अ पावर, ठीक है, ये पावर में चलेगी। इसी तरह से हम लास्ट वाला भी लिख लेते हैं। 81 क्या होता है, 3 रेस्ट टू द पावर 4, 9 9 ज़ा 81 होता है ना, 3 रेस्ट टू पावर 4 हो गया। और 80 क्या होता है आपके पास, 80 होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब 2 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर चले जाएगा। ये हमारे पास आ गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि सब में लॉग लगा हुआ है, मतलब लॉग और बेस सेम है, तो ये जो भी चीज़ें ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हम पावर्स को मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो पहले केस में क्या है, 4 7 ज़ा 28 अपॉन 3 रेस्ट पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट पर 10, 2 रेस्ट टू द पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 4 ज़ा 12 अपॉन 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट पर 3, कुछ इस तरह से। अब जो सिमिलर बेसिस वाले हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। बेस 2 इधर आ गया और 2 रेस्ट टू द पावर 28 लिख लिया मैंने, और ऊपर 2 नहीं है, नीचे है हमारे पास एक 2 रेस्ट पर 15 है और 2 रेस्ट पर 12 है, तो -15 और -12 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय फिर आ जाता है 5 रेस्ट टू पावर 10 है, नीचे क्या है 7 है और इधर 3 है, तो -7 -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर क्या है, डेट इज़ 12, ठीक है, और नीचे क्या है 7, तो -7 और इधर क्या है -5। तो आप देखोगे कि ये 5 रेस्ट टू द पावर 0 हो गया, 1 बन गया, ये 3 रेस्ट पर 0 हो गया, ये भी 1 बन गया। सो और ये क्या बन गया 28 - 27, मतलब 2 रेस्ट पर 1, तो ये सारा कॉम्पैक्ट हो गया आपके पास, ये आ गया 2 रेस्ट टू द पावर 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ये जो इतनी बड़ी फिगर थी, ठीक है, एक्सप्रेशन था, उसका आंसर क्या है 1 है। देखने में जैसा मर्जी हो क्वेश्चंस, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है लॉगरिदम के, कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ log to the base 2, log to the base 3, log to the base 4 and so on, log to the base 100 of 100 raised to the power 99 raised to the power 98 raised to the power 97 raised to the power so on till 2 raised to the power 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो मैं लास्ट के 3 चीज़ें उठाता हूँ, कौन सी, एक तो मैंने उठा लिया log to the base 99, फिर मैंने उठा लिया log to the base 100 और 100, और उसके बाद ये जो 99 98 एंड सो ऑन, ठीक है, ये दोनों बेसिस सेम हो गए, और ये जो पावर में है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा log टू द बेस 91 और 99 रेस्ट टू द पावर 98 रेस्ट पर 97 एंड सो ऑन, इनटू क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह से हमारे पास दोबारा से क्या आ जाएगा, अगर मैंने 98 भी लिया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, ये 98 रेस्ट पर 97 रेस्ट पर 96 रेस्ट पर एंड सो ऑन टिल 2 रेस्ट पर 1। अब मैं अगर इसका लॉग लूँगा और बेस में 98 आएगा, तो फिर ये 97 वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। तो करते कराते क्या हो गया, ये आपकी पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, डैट विल बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा अगर हम हर एक बेस के ऊपर इस तरह से रुकने लगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें दिया गया है log 5 टू द बेस √3 इज a, log 2 टू द बेस √3 इज b, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 300 टू द बेस √3, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया, आप इसका सोल्यूशन देख लेते कैसे किया। 300 के जो फैक्टर्स हैं मैंने बना लिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेस्ट पावर 4 5 रेस्ट पावर 2। तो इसको अब मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो प्लस के साथ सेपरेट हो जाएगा। ये log 3 टू द बेस √3 प्लस log 2 रेस्ट टू द पावर 4
बेस रूट 3 log 5 रेस्ट पर 2 बेस रूट 3। अब ये रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेस्ट पर हाफ। सिर्फ इसी का चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इनका नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें रूट 3 बेस में हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास log 3 टू द बेस 3 रेस्ट पर हाफ प्लस 4 log 2 टू द बेस रूट 3। ठीक है, ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा आपका। इसी तरह से 2 आगे आ जाएगा 2 log 5 टू द बेस रूट 3। हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, वो क्या है, log 2 टू द बेस रूट 3 क्या है, दैट इज़ b, एंड log 5 टू द बेस रूट 3 क्या है, दैट इज़ a। तो मैंने पुट किया, और ये जो चीज़ है ये 1/2 था बेस में, बाहर आएगा तो 2/1 बन जाएगा। ठीक है, log 3 अब बेस 3, ये तो आपका क्या बन गया, 1 बन गया। 4b क्यों आया, क्योंकि 4 इंटू इसकी जो वैल्यू थी b थी, 2 इंटू a इसकी जो वैल्यू थी a थी, तो 4b प्लस 2a। ठीक है, ये आपके पास बन गया 2 प्लस 4b प्लस 2a, 2 कॉमन निकाल कर आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अगेन से अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है, क्वेश्चंस लॉगरिदम के कुछ भी नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लॉगरिदम की इनइक्वालिटीज़ को डील करेंगे।